हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने यूएस टूरिस्ट वीज़ा की रिजेक्शन स्टोरी, यानी इस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। इन सब का डिस्कशन मैं आपके साथ इस वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता हो कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा हो उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट था वो चेन्नई एम्बेसी से था और उसकी डेट थी मार्च 2024, यानी अभी जल्दी रिसेंटली की घटना है, कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो 20-21 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। तो फर्स्ट डे जो था वो बायोमेट्रिक था, सेकेंड डे जो था वो इंटरव्यू था। तो बायोमेट्रिक के समय मैं लगभग 1 घंटा पहले पहुंच गया था। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स था, पासपोर्ट और अपॉइंटमेंट लेटर लेकर DS-160 का कंफर्मेशन पेज लेके, ये सब मैं फर्स्ट डे पहुंच गया बायोमेट्रिक में। तो वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, आधे घंटे 45 मिनट में मुझे फ्री कर दिया गया। बस फोटो हुए, फिंगरप्रिंट लिया गया और DS-160 फॉर्म को वेरीफाई कर दिया गया। अब आते हैं मेन जो है वो इंटरव्यू पर। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन भी मैंने जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो चेकलिस्ट लेकर मैं एम्बेसी पर टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच गया। थोड़ी सी लाइन लगी थी, थोड़ी लंबी। तो जब मैं एंट्री किया अंदर तो थोड़ा सिक्योरिटी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। जो भी वहाँ सिक्योरिटी स्टाफ थे उनके सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजरना पड़ा। फिर जैसे ही मैं इंटरव्यू के पास पहुंचा जहाँ पर वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू ले रहे थे, तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी अलग अलग लैंग्वेज की। इंग्लिश वाले अलग और हिंदी वाले अलग, और जो भी लैटिन भाषा अपनी अपनी बोलते हैं उनकी अलग। तो मैं अपने लैंग्वेज में लग गया, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था। तो जब मेरा इंटरव्यू आया तो इंटरव्यू के समय जहाँ मैं खड़ा था तो मेरे सामने 2 विंडो थी। मेरा 5वां 6ठा नंबर था, मेरे सामने 2 विंडो थी। तो एक विंडो पर मैं ये देख रहा था कि वहाँ पर वीज़ा जो है वो मतलब मोस्टली अप्रूव हो रहे थे। मतलब मैं जब तक वहाँ खड़ा रहा मैं उस विंडो पर रिजेक्शन नहीं देखा। और मेरे वाले विंडो में क्या था कि सबका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा था। तो थोड़ा मैं नर्वस था अपने विंडो पर, लेकिन कोई नहीं, इंटरव्यू सबका चल रहा था। और जब मेरा नंबर आया तो मैम ने मुझसे सवाल पूछा कि आप USA क्यों जाना चाहते हैं। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था अपनी लैंग्वेज, और वहाँ पर मुझे ट्रांसलेटर प्रोवाइड किया गया था। एक मैम थी, जो मैम वीज़ा ऑफिसर के बगल में बैठी थी, वो ट्रांसलेट कर रही थी। और ट्रांसलेट जो है वो बहुत स्मूथली कर रही थी। ऐसा नहीं कि मिसकम्युनिकेशन हो या आपको ना समझ में आए या आपने कुछ और बता दिया तो उन्होंने उसको कुछ और बता दिया, ऐसा नहीं है। वो बहुत स्मूथली ट्रांसलेट आपकी भाषा को कर रही थी। जैसा आप बोल रहे थे वैसा वो ट्रांसलेट कर रही थी, उसमें कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं। तो मैम ने मुझसे पहला सवाल पूछा कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, जो जनरली बहुत से लोगों से पूछा जाता है। तो मैंने सिंपल सा जवाब दे दिया कि मैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आप इससे पहले इंडिया से बाहर कहीं गए हैं। तो मैंने बताया कि मैं कौन कौन सी कंट्री गया हूँ, ये मैंने उनको बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि जी नहीं, मैं अकेले ट्रैवल प्लान कर रहा हूँ, मैं अकेले घूमना चाहता हूँ अमेरिका। उन्होंने कहा ओके। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि आप अमेरिका में कितने दिन स्टे करेंगे, कितने दिन रुकना चाहते हैं, कितने दिन स्टे करना चाहते हैं। तो मैंने सिंपली बता दिया, जितने भी दिन थे मेरे मैंने वो बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है अमेरिका में कहाँ कहाँ विजिट करेंगे। तो मैंने जो है मैम को 4 प्लेसेस के नाम बताए थे। जैसे कि पहला मैंने बताया हॉलीवुड, उसके बाद सेंटा मोनिका बीच। हॉलीवुड में ही शायद यूनिवर्सल स्टूडियो है, तो हॉलीवुड मैंने बताया, फिर यूनिवर्सल स्टूडियो बताया, फिर सेंटा मोनिका बीच बताया, फिर डिज्नीलैंड बताया। तो ये जो मैम का जो 5वां क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसका जब मैंने जवाब दिया कि 4 जगह, तो उसके बाद मैम ने बोला कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन 7 days।
तो और जबकि चारों जगह कोई बहुत आपस में बहुत ज़्यादा दूरी के नहीं थे, ऐसा नहीं है कि वो कवर नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है मैम ने बोला कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन 7 डेज़, कि आप 7 दिन में जो है ये 4 जगह का ट्रैवल प्लान नहीं कर पाएंगे या इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला कि मेरे पास प्लान है, लेकिन उन्होंने मतलब विश्वास नहीं किया, या हो सकता है उनको ना लगा हो कि मतलब कि 7 दिन में ये 4 जगह कैसे घूम पाएंगे। तो इसी पर मेरा जो है वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया और फिर मुझसे बोला गया कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही हुआ उस दिन मेरे साथ, ठीक है। और मैंने देखा वहाँ पर बहुत से लोगों का वीज़ा अप्रूव हो रहा था और बहुत से लोग का रिजेक्शन भी हो रहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा रिजेक्ट हो गया तो मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता हूँ या उसकी कोई समय सीमा है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बता दूँ कि जैसे बहुत से लोग के मन में डाउट रहता है कि क्या मतलब वहाँ पर बिल्कुल अटेंशन रहना है, या फिर कोई चीज़ हमको ना समझ में आई तो मतलब फिर से पूछेंगे तो इरिटेट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वीज़ा ऑफिसर से पूछ सकते हैं या वहाँ पर जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनसे पूछ सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो विंडो एक होगी बीच में, उस पर एक तरफ वीज़ा ऑफिसर रहेंगे, एक तरफ आप रहेंगे और एक ही माइक रहेगा, उसी में से बोलना है, उसी में से सुनना है और क्लियरली सुनाई देती है, ऐसी कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीज़ा रिजेक्शन स्टोरी कि उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने कैसे कैसे सब मैनेज किया। अगर जो आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और आपका अगर जो कोई क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी होती है तब भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।